आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ स्वामी बालकानंद जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बालकानंद जी, महाकुंभ का ये आयोजन है जिसे भव्य कहा जा रहा है, दिव्य कहा जा रहा है, सुरक्षित कहा जा रहा है। अभी तक आपने मीडिया से बात की होगी, सभी ने आपसे खूबियां पूछी होंगी कि क्या खूबियां हैं, लेकिन कमी क्या लगी? नहीं, इस महाकुंभ में कोई कमी नहीं है। इसकी भव्यता और दिव्यता जनता के सामने है। सभी संत महापुरुष अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ गंगा स्नान करने, अमृत स्नान करने के लिए परसों सब लोग गए और सबने भव्यता से और दिव्यता से स्नान भी किया और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रादुर्भाव उस समय हुआ कि अमृत वर्षा हुई। छोटी छोटी बूंदें जो गिर रही थी, वो बड़ा अद्भुत दृश्य था। वो ये प्रमाणित करता है कि जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो सब इस समय यहाँ विराजमान है और अमृत वर्षा हो रही है और ज्ञान का संदेश युवाओं तक जा रहा है सनातन धर्म का, कि सनातन धर्म के संस्कार, सनातन धर्म की परंपराएं, सनातन धर्म के आचरण को युवा शक्ति सीख करके अपने भविष्य को उज्जवल करती हुई अपनी दिशा को निर्धारित कर रही है। एक और प्रश्न आपसे ये कि कहा जाता है कि महाकुंभ का जब मेला होता है, महाकुंभ में मेले में आस्था और परंपरा एक दूसरे को गले लगाने का काम करते हैं। सनातन प्रगाढ़ हो रहा है इस महाकुंभ से? बिल्कुल, सनातन बहुत मजबूत हो रहा है और आस्था और लोगों का प्रेम, लोगों की भक्ति, लोगों की शक्ति इसमें एक साथ जुड़ करके संसार को पाप मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर रही है। क्योंकि इस समय यहाँ पर धर्मात्मा और महात्मा और परमात्मा तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। जो धर्मात्मा है वो धर्म के माध्यम से, अपने विवेक से और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। जो महात्मा है वो अपने तप के द्वारा संदेश दे रहे हैं कि सनातन धर्म की परंपराएं, सनातन धर्म के आचरण, सनातन धर्म क्या है, उस सब का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। और जो परमात्मा है वो महात्माओं के तप से प्रसन्नचित होकर के अमृत वर्षा कर रहे हैं और उस अमृत में सब स्नान कर रहे हैं। यही इस कुंभ का महत्व है, यही इस कुंभ का संदेश है। स्नान आपने किया और व्यवस्थाएं घाट पर आपको कैसी लगी? व्यवस्थाएं अच्छी थी, व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु इतना बड़ा जब कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती हैं किसी कारण। बस उसमें पब्लिक को समझना चाहिए कि जब महात्मा लोग स्नान करते हैं तो पब्लिक को थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो पब्लिक भी साथ में मिलके स्नान कर रही थी, परंतु लक्ष्य भी यही था कि पब्लिक भी स्नान करे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई त्रुटि नहीं कह सकते, परंतु बहुत बढ़िया स्नान हुआ। इस महाकुंभ को लेकर चर्चा है कि 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे, स्नान करेंगे और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। अब ऐसे में इस महाकुंभ को लेकर बात करें और जो आपकी तरफ से कहा जाता है, लोग उसे फॉलो भी करते हैं, अपनाते भी हैं। क्या संकल्प है आपका और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी भक्त यहाँ आए अपनी मर्यादा का पालन करें, संतों का सम्मान करें और संतों से प्रेरणा लें, उनके तप से आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस कुंभ में स्नान करके ईश्वर को याद रखें और अपने पापों से मुक्ति पाएं। जैसे एक अंतिम प्रश्न आपसे मेरा ये कि आम पब्लिक के लिए तो व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने की है, लेकिन महाकुंभ जिससे सजता है वो सनातन को सबसे सर्वोपरि मानने वाले संत, साधु, महात्मा, अखाड़े होते हैं और साथ ही संत को लेकर जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्या संत को लेकर जो व्यवस्थाएं, साधु महात्माओं को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या वो पर्याप्त हैं? जी देखिए, 13 अखाड़े यहाँ पर इस समय विराजमान हैं। 13 अखाड़ों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण किया है, सभी सुविधाओं को दिया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई असुविधा हो इस कुंभ मेला में। और ये कुंभ मेला संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार 19 का कुंभ मेला हुआ, उसी प्रकार भव्य और दिव्यता के साथ ये 25 का कुंभ मेला हो रहा है। चूँकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय रविंद्रपुरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के भी अध्यक्ष हैं, मनसा देवी के भी अध्यक्ष हैं, इस समय उनकी अध्यक्षता में
तमाम पूरे विश्व से साधु सन्यासी आए हुए हैं, तो उनका स्नेह, उनका प्रेम पाकर के सभी प्रसन्नचित्त हैं और सभी संतों की सुविधाओं का उन्होंने मूल ध्यान रखते हुए एक एक संत से जाकर के पूछा है कोई असुविधा तो नहीं है, तो सभी ने उनको बताया कि सब सुविधा युक्त शिविर लगा के कार्य कर रहे हैं। तो मैं पुनः उनको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा अध्यक्ष जी को कि उनकी अध्यक्षता में इतना दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगा कि बहुत बहुत साधुवाद, और जो कुछ कमियां हैं उन पर विशेष ध्यान दें। जय श्री राम। थे बाबा बालकानंद जी महाराज, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर अपने विचार जनतंत्र टीवी के साथ साझा किए और साथ ही सनातन से जुड़ी हुई परंपराओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज महाकुंभ।